बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा गुज़र एक दिन कूफा के एक बाज़ार से हुआ। मैंने वहाँ एक आलीशान मकान देखा जो किसी अमीर की मलकियत मालूम होता था। मकान के चारों जानिब बड़ी रौनक थी और उस मकान के बेशुमार दरवाजे थे और हर दरवाजे पर मुलाजमों और ग़ुलामों का हजूम दिखाई देता था। मैं दिल ही दिल में उन लोगों की इस गफलत और बेखबरी पर अफसोस कर रहा था कि अचानक मेरी निगाह एक औरत पर पड़ी जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अशआर पढ़ रही थी। मैं उसकी जानिब मतवज्जो हुआ और वो कह रही थी, ए मकान, तेरी चार दीवारी के अंदर कभी कोई गम ना आए। तेरे रहने वालों के साथ ये जालिम ज़माना कभी मजाक ना करे। जब कोई मेहमान बेघर हो तो ऐसे मेहमान के लिए ये घर क्या ही उम्दा घर है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने इसके अशआर सुने तो ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि इन लोगों की हालत बहुत नाजुक और संगीन है और ये दुनिया और इसकी रंगीनियों में मुकम्मल तौर पर गर्क हो चुके हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर एक अरसे बाद मेरा गुज़र उस जगह से हुआ और जब मैंने उस मकान की जानिब निगाह दौड़ाई तो मुझे कोई मुलाजिम और ग़ुलाम दिखाई ना दिया और उस मकान के दरो दीवार खस्ता हो चुके थे और जगह जगह से ईंटें गिर रही थी। दरवाजे टूट चुके थे और ना अब कोई साहिब जायदाद था, ना दरबान, ना फानूस और कमकमे, और इन सब की जगह चमगादड़ों ने ले ली थी। जिस मकान में एक वक्त था कि शहर के रईस व उमरा जमा होते थे, वहाँ अब आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया था और उस मकान के हर गोशे से नहुसत आया थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे मकान की खस्ता हाली देखकर अफसोस हुआ और मैंने एक पड़ोसी से दरियाफ्त किया कि इस मकान के मकीन कहाँ गए। उसने कहा, मालिक मर गया और उसके मरने के बाद इस मकान की तमाम रौनकें ख़त्म हो गई और अब इस मकान में कोई नहीं रहता सिवाय एक बूढ़ी औरत के। मैंने उससे पूछा, वो बूढ़ी औरत किस कमरे में रहती है और किस हाल में है? उसने बताया, वो घर के फलां कमरे में रहती है और मोहल्लेदार खुदा तरसी करते हुए उसे खाना खिला देते हैं और वो औरत इस मकान को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं इस तराबी कैफियत में उस कमरे में पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत की गमज़दा आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक बंदा। इस औरत ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तुम वापस चले जाओ, यहाँ अब मेरे सिवा कोई मकीम नहीं है और अरसा हुआ सब यहाँ से रुखसत हो गए हैं और तुम मुझे यूं परेशान ना करो। मैंने उस औरत से कहा, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। फिर उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखकर हैरानगी का इजहार किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे कहा, इस खूबसूरत मकान की आबोताब कहाँ गई? यहाँ चांद चेहरे वाली कनीज़ें और ग़ुलाम ऐशो इशरत के दिलदादा लोग कहाँ गए? मेरी बात सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आसाइश की वो चीज़ें किसी और की थी और इस मकान में रहने वालों ने उन्हें अपने लिए जाना और वो सारा सामान किराए का था, जहाँ से आया वहीं चला गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, कुछ अर्सा पहले जब मैं यहाँ से गुज़रा था, मैंने एक औरत को अशआर पढ़ते सुना था और फिर मैंने वो अशआर उस औरत को सुनाए। वो औरत उन अशआर को सुनकर बोली कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो औरत मैं ही हूँ जिसकी ज़ुबान से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये अशआर सुने थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, फिर इस मकान के मकीन किस हाल को पहुँचे? वो औरत रोते हुए बोली, इंसान दुनिया पर मगरूर हो जाता है जबकि दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है और इनके हाल पर मातम करने वाले और इनसे इबरत हासिल करने वाले बाकी रह जाते हैं। मैंने उस औरत से फिर कहा,
तुम इस हाल में यहाँ क्यों मुकीम हो? वो गमज़दा लहजे में बोली, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अजब जुल्म करते हैं और कहते हैं कि मैं इस मकान में क्यों मुकीम हूँ। क्या ये मकान मेरे दोस्तों और प्यारों का मस्कन नहीं रहा? क्या ये इनकी मोहब्बत की निशानी नहीं है? फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कहने वाले कहेंगे, जब इस मकान की रौनकें अरूज पर थी तो मैं इनकी हमनशीन थी, और जब इस मकान की हालत खस्ता हो गई तो मैं इसे छोड़कर चली गई, और इसकी बदहाली में इसकी हमनशीन ना रही। ये तो बदअदी होगी और लोग मेरे अमल को बेवफाई से ताबीर करेंगे, और मैं इस वक्त तक यहाँ से ना जाऊंगी जब तक मेरा जिस्म इस अमारत के मलबे में दफन ना हो जाएगा। और यह कहकर इसने एक शेर पढ़ा जो मोहब्बत की खलिश से लबरेज था, और उस शेर का मफहूम था, मेरा दिल मकामाते मोहब्बत की ताज़ीम करता है, अगरचे इनके कमरे नेहमत व माल से महरूम हो चुके हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस शेर को सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, और मैंने उस औरत से कहा, तुम सच कहती हो? और फिर मैं बगदाद वापस लौट गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे उस औरत के खुलूस पर हैरानगी होती है, और सच्चा इश्क यही है कि इंसान एक दर का पाबंद हो जाए तो फिर चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाएं, वो उस दर से अपना ताल्लुक़ ख़त्म ना करे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इसके ज़रिए मुझे यह सबक मिला कि सच्चा इश्क क्या है और वफ़ादारी क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।